बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अली बाबा से सोर्सिंग करना चाहते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रांड्स के बारे में बताया था और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बताया था। अब आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो अली बाबा है कि आपने अली बाबा से सोर्सिंग करके आप लोग अमेज़न पे कैसे सेल कर सकते हो या अगर आप लोग किसी भी मार्केट प्लेस में सेल करना चाहते हो तो आप इजीली अली बाबा से सोर्स कर सकते हो। आप लोग अगर शॉपिफाई पे बिज़नेस कर रहे हो तो तब भी आप लोगों ने अली बाबा से सोर्सिंग करनी होगी। बट कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस है कि हम अलीबाबा से सोर्सिंग कैसे करें अगर हमारे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि वहां पे अलीबाबा में बहुत ज्यादा स्कैमर है। अलीबाबा खुद स्कैमर नहीं है, बट अलीबाबा के साथ कुछ सप्लायर है, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स है जो आप लोगों के साथ स्कैम कर जाते हैं। तो आप लोगों ने इस स्कैम से कैसे बचना है, आप लोग जो है सोर्सिंग कैसे कर सकते हो, तो ये टोटली जितने भी क्वेश्चन है तो आज की इस वीडियो में मैं वो क्लियर कर दूंगा। और 100% आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर इस प्रोसेस को आप अप्लाई करते हो तो आप लोग अलीबाबा से बहुत अच्छी सोर्सिंग कर सकते हो। तो उसका कुछ प्रोसेस होता है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अलीबाबा जो है हमारे साथ स्कैम कर जाता है। तो आप लोगों ने माइंड में एक बात रखनी है कि जितने भी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे कि अमेज़न हो गया, अलीबाबा हो गया और फेसबुक मार्केटप्लेस, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं करते। स्कैम आपके साथ जो अदर पार्टीज़ होती है, जिन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म जॉइन की होती है, तो आप लोग क्या करते हो, उनको पेमेंट सेंड कर देते हो। फॉर एग्जांपल अलीबाबा है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म है। वहाँ पे उसके साथ कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो आप लोग उसमें अब कुछ स्कैमर्स भी हैं। तो आप लोग क्या करते हो, उन स्कैमर्स को पेमेंट सेंड कर देते हो, तो फिर वो आपको रिप्लाई नहीं देते। तो अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के पास नॉलेज नहीं होता। जब नॉलेज आपके पास नहीं होता, तो आप लोग कैसे परचेज़िंग कर रहे हो? मैंने आप लोगों को स्टार्ट में जब अमेज़न एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर अमेज़न पे आप काम कर रहे हो और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो 100% गारंटी देता हूँ आप लॉस करोगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आपने थोड़ी-सी नॉलेज लेनी होगी अलीबाबा पे कि आप वहाँ से सोर्सिंग कैसे कर सकते हो और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है और सप्लायर से आप लोगों ने डीलिंग कैसे करनी होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने लर्न करना होगा। फिर आप लोग वहाँ से अच्छी सोर्सिंग कर सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप लोगों ने ये होल प्रोसेस अब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है alibaba.com पे। जब आप लोग डॉट कॉम पे आते हो तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने रजिस्टर हो जाना है। जैसे आप लोग फेसबुक पे और गूगल पे रजिस्टर होते हो, उस तरह आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएट है। तो फिर आप लोगों ने सेकंड काम क्या करना है, डिलीवर टू एड्रेस, जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं करना चाहता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो आप लोगों ने डिलीवर टू एड्रेस सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि पाकिस्तान डिलीवर करूँ या अगर आप लोग यूएस मार्केट, किसी भी मार्केट प्लेस में अगर आप लोग डिलीवर करना चाहते हो, वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोग यूएस मार्केट हो, अगर आप यूके मार्केट, अगर यूई मार्केट, किसी भी मार्केट प्लेस में आप लोग पीएल लॉन्च करते हो, तो पीएल के लिए आप लोगों ने अलीबाबा से ही सोर्सिंग करनी होगी। अब लेट्स सपोज मैं दुबई मार्केट में होलसेल करना चाहता हूँ या अगर मैं पीएल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सोर्सिंग करूँगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट आप लोग सिलेक्ट करते हो, अब लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है, ये अमेज़न पे अच्छी सेल हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे इसका नाम कॉपी करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे ये सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन है, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अलीबाबा पे इसको सर्च कर सकता हूँ। तो आप लोग कैटेगरी वाइज़ भी यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो, अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, वो भी आप लोग सर्च कर सकते हो। अगर उस पे भी आप लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो उस प्रोडक्ट की आप लोगों ने पिक्चर ले लेनी है, तो उस पिक्चर के थ्रू भी आप लोग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली मुझे प्रोडक्ट शो कर रहा है, जो प्रोडक्ट मैंने अमेज़न यूई में सिलेक्ट की थी, वही प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रही है। अब यूई में कितने की सेल हो रही है? 19.60 की, और यहाँ पे फाइंड 5.80 की। तो मैं इज़िली यहाँ से सोर्सिंग कर सकता हूँ, बट डायरेक्ट आप लोगों ने सोर्सिंग नहीं करनी होगी, ये इतना ईज़ी नहीं है। सोर्सिंग का एक अलग प्रोसेस है कि आप लोगों ने अब स्कैमर से कैसे बचना है। अब ये जो सप्लायर है, इसके साथ मैं काम नहीं कर सकता, उसके कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न मैं आप लोगों के साथ अभी प्रैक्टिकल डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ अपने लिए। लेट्स सपोज मैं मेरे पास किचन कैटेगरी है, मैं चाहता हूँ कि उसके प्रोडक्ट मैं सेल करूँ। तो अब ये मेरे पास किचन के प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स को चेक नहीं करना, मैंने सप्लायर को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सप्लायर्स हैं, तो हर एक सप्लायर के साथ मैं डीलिंग नहीं कर सकता। जो मेरे क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक अगर एक सप्लायर फुलफिल हो रहा है, तो मैं उस सप्लायर के साथ फर्दर बात करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सप्लायर है, अगर मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफिल है, तो मैं इससे फर्दर बात करूँगा। अब वो क्राइटेरिया क्या है?
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने फिल्टर्स पे आ जाना है। फिल्टर्स में आने के बाद यहाँ पे ये जो ट्रेड एश्योरेंस है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। नाउ व्हाट इज ट्रेड एश्योरेंस? अब ट्रेड एश्योरेंस में हमें क्या मिलता है? हमें क्या बेनिफिट्स है ट्रेड एश्योरेंस से? ट्रेड एश्योरेंस मीन्स के वो सप्लायर, वो मैन्युफैक्चरर कंपनीज जो जिसकी गारंटी अलीबाबा आपको देता है। अलीबाबा उस सप्लायर की, उस मैन्युफैक्चरर की गारंटी देता है कि आप इससे परचेजिंग करो। परचेजिंग क्यों करो? आपको अलीबाबा पेमेंट की गारंटी देता है, क्वालिटी की गारंटी देता है और शिपिंग गारंटी आपको देता है। अब पेमेंट की गारंटी किस तरह देता है? लेट्स सपोज आप लोग परचेज करते हो यहाँ से, जब भी आप लोग पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट सप्लायर को नहीं जाएगी, वो सबसे पहले अलीबाबा को रिसीव होगी। अलीबाबा उस पेमेंट को अपने पास रखेगा। अगर आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाती है, आप लोग कहते हो कि ठीक है मुझे रिसीव हो गई, तो फिर क्या करता है अलीबाबा उस सप्लायर को पेमेंट दे देता है। एक तो पेमेंट की गारंटी देता है, दूसरी क्वालिटी। अगर आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाती है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती जिस तरह आपकी डीलिंग हुई है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको रिटर्न कर सकते हो और अलीबाबा आपको रिफंड करेगा, जो ट्रेड एश्योरेंस है। और शिपिंग गारंटी भी आपको अलीबाबा देता है। अब शिपिंग गारंटी किस तरह देता है? मीन्स कि अगर एक प्रोडक्ट है वो रास्ते में गुम हो जाती है या डैमेज हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों को अलीबाबा क्या करेगा? रिफंड कर देगा। तो अलीबाबा इन चीज़ों की गारंटी लेता है ट्रेड एश्योरेंस पे। अब ट्रेड एश्योरेंस तो हो गया। ट्रेड एश्योरेंस के साथ-साथ आप लोगों को सप्लायर फीचर्स भी मिलते हैं। सप्लायर फीचर्स मीन्स के वेरिफाइड सप्लायर्स है, दूसरा हमारे पास वेरिफाइड प्रो सप्लायर्स है। अब वेरिफाइड सप्लायर कौन से हैं? वेरिफाइड सप्लायर्स वो मैन्युफैक्चरर, वो सप्लायर होते हैं जिनकी चाइना में अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरर कंपनीज होती है। तो अलीबाबा क्या करता है? अपनी टीम को उनके वेयरहाउस भेजता है और वहाँ पे ये वेरीफाई करता है कि आया इनकी जो प्रोडक्शन है, इनके जो लाइसेंस है, इनकी जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं, उनको वो चेक करता है। तो जब वो उनको चेक करता है, तो फिर उनको वेरिफाइड करता है। उनकी मशीनरीज़ को चेक करता है, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटीज़ को चेक करता है, तो उसके बाद फिर वो सप्लायर वेरिफाइड हो जाता है। एक ये बात। फिर इसके साथ एक वेरिफाइड प्रो सप्लायर होता है। नाउ व्हाट इज़ वेरिफाइड प्रो सप्लायर्स? वेरिफाइड प्रो सप्लायर्स भी वेरिफाइड सप्लायर से ही निकलते हैं। मीन्स के उनका एक्सपीरियंस, उनका टाइम ज़्यादा हो जाता है और उनकी अचीवमेंट्स आ जाती है अलीबाबा पे। तो अलीबाबा उनको क्या करता है? प्रो कर देता है और इसके साथ-साथ उनकी सक्सेसफुल केस स्टडीज़ देखता है अलीबाबा और उन पे रेटिंग्स आती है, उन पे रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, कस्टमर ट्रस्ट जो है उनका बिल्ड होता है। तो फिर अलीबाबा उनको क्या कर देता है? वेरिफाइड प्रो सप्लायर। अब हमें वेरिफाइड प्रो सप्लायर से क्या बेनिफिट मिल सकती है जो कि वेरिफाइड सप्लायर से आपको नहीं मिल सकती? मे बी आपको मिल जाए। तो उसमें आपको एक तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, प्रो सप्लायर क्या करेगा? वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आपको करके देगा। उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उनकी सपोर्ट भी जो है ओवरसीज़ सपोर्ट ज़्यादा होगी, उनकी सर्विसेज़ बहुत अच्छी होंगी। तो इसलिए आप लोगों ने वेरिफाइड प्रो सप्लायर को सिलेक्ट करना है यहाँ से। अब आप लोगों ने फर्दर इसमें आप लोगों ने अब क्या करना है? अब ये नहीं है कि जितने भी सप्लायर है इसको मैंने यहाँ से फ़िल्टर कर दिया और इन सब के साथ अब मैं ईज़िली काम कर सकता हूँ, इस तरह नहीं है। अब आप लोगों ने आगे 2 बातों का और ख़्याल करना है। वो 2 बातें क्या हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे जिम्स को देखना है, कि एक सप्लायर है उसके पास जिम्स कितनी है, तो मिनिमम भी अगर आप लोग देखते हो तो 3 जिम्स होनी चाहिए। 3 जिम्स होनी चाहिए, उसके साथ-साथ उसका जो एक्सपीरियंस है, वो 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि इसका 2 ईयर एक्सपीरियंस है, इसका 12 ईयर है, इसका भी 12 ईयर है। तो यहाँ पे जो मोस्टली आपको सप्लायर मिलेंगे वो एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों ने चेक करना है। अब लेट्स सपोज़ ये एक प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट अमेज़न पे अच्छा सेल हो रहा है या अगर आप लोग इसकी सोर्सिंग करना चाहते हो, मैं इसको अब फर्दर एनालाइज़ करूँगा। अब फर्दर एनालाइज़ कैसे करोगे? फर्दर इसके साथ अब आप लोगों ने बात करनी है। अब लेट्स सपोज़ मैं इससे ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने अब इसमें और क्या-क्या चीज़ें देखनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसकी प्राइसिंग चेक करूँगा। अब ये इसकी प्राइसिंग है। अगर मैं क्वांटिटी 49 परचेज़ करना चाहता हूँ, 49 से ऑलमोस्ट 500 तक पीसेज़ अगर मैं परचेज़ करूँगा, तो ये मुझे ये प्राइस दे रहा है। अगर इसके साथ-साथ 500 से लेके 1999 पीसेज़ अगर मैं परचेज़ करूँगा, तो ये मुझे ये प्राइस दे रहा है। तो जितनी आपकी क्वांटिटीज़ ज़्यादा होगी, उतनी ये आपको डिस्काउंट देगा, उतना प्राइस इसका लो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने यहाँ से प्राइसिंग देख लेनी है। अगर एक प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट बच रहा है, तो फिर आप लोगों ने फर्दर इसको चेक करना होगा। अब अगर मुझे इसमें प्रॉफिट भी बच रहा है, फिर मैंने इसमें क्या देखना है? फिर अगर आप लोग वेरिएशंस अगर एक प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वेरिएशन देख लेनी होगी कि इस सप्लायर के पास और वेरिएशंस है या नहीं है? या यही प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पे एज़ इट इज़ यही प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वो आप लोगों ने देख लेना है। वो देख लेने के बाद
अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों ने उसको अप्लाई करना है। वो क्या है कि जब भी आप लोग पीएल लॉन्च करते हो, तो मोस्टली वो स्टूडेंट जो पीएल लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो लोग उन्होंने क्या करना है, ऑर्डर सैंपल। आप लोगों ने इसका सैंपल ज़रूर मँगवाना है। आप लोग क्या करो, दुबई में अगर आप पीएल लॉन्च करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने सैंपल मँगवा लेना है। जब आप लोग सैंपल मँगवाते हो, तो फिर आप लोग क्वालिटी इसकी चेक कर सकते हो कि ये किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। जब आप लोग सैंपल चेक करते हो, तो फिर 100% आप श्योर हो जाते हो कि यही प्रोडक्ट अब मैंने इसका पीएल लॉन्च करना है, राइट? तो आप इसका ईज़िली जो है क्वांटिटी कितनी, एक क्वांटिटी आप मंगवा सकते हो और इसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दे रहा है अलीबाबा। वो क्या प्रोटेक्शन है? आपकी जो पेमेंट है, जो मैंने आपको वो ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपकी पेमेंट है वो किसके पास होती है? अलीबाबा के पास सेफ होती है, सिक्योर होती है। आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि सप्लायर मुझसे पेमेंट लेके वो मुझे प्रोडक्ट कुछ और सेंड कर देगा या वो मुझे प्रोडक्ट सेंड नहीं करेगा, तो इन बातों की टेंशन आपने नहीं लेनी। वो गारंटी आपको अलीबाबा खुद दे रहा है। यहाँ पे रिफंड पॉलिसी, ईज़ी रिटर्न। अब ईज़ी रिटर्न तो इसके लिए आप लोग ऑर्डर सैंपल कर दो, तो ईज़िली आपको पता चल जाता है कि इसकी क्या क्वालिटी है। तो फर्दर उसके साथ फिर आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो इसके लिए ईज़ी रिटर्न आपसे अलीबाबा रिटर्न भी लेता है और आपको ईज़िली रिफंड भी करता है, राइट? तो ये प्रोटेक्शन आपको अलीबाबा क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास ट्रेड एश्योरेंस है। तो तब अलीबाबा आपको ये बेनिफिट्स दे रहा है। अब इसके साथ-साथ आप लोग यहाँ पे जो मटेरियल है उसको देख सकते हो। इसमें जो फीचर्स हैं, फीचर्स आप लोग चेक कर सकते हो और ब्रांड नेम वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे सेकंड बात आती है लीड टाइम। लीड टाइम मीन्स के आप इतनी क्वांटिटी आप लोग ऑर्डर करोगे तो आपको 15 डेज़ में ये रिसीव हो जाएगा। अगर आप लोग 51 से 500 क्वांटिटी परचेज़ करते हो तो 30 डेज़ लगेंगी। अगर आप लोग 500 से 2000 क्वांटिटी परचेज़ करते हो तो फिर आपको 55 डेज़ लगेंगी। अगर 2000 से आप लोग ज़्यादा ऑर्डर देते हो तो फिर आप लोगों ने नेगोशिएट करना है। उसके मुताबिक आपको सप्लायर डेट देगा कि कौन-सी डेट को आपका ऑर्डर रेडी होगा। अब सैंपल के साथ आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन देख सकते हो। अब कस्टमाइज़ेशन आप लोग कब करते हो? जब आप लोगों ने पीएल लॉन्च करना होता है, तो पीएल के लिए आपका लोगो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोडक्ट पे आप अपना लोगो लगाना चाहते हो या कोई भी प्रोडक्ट है, उस पे अगर आप लोगों ने अपना लोगो लगाना है, तो लोगो के लिए ये आपको क्या कह रहा है कि आपने मिनिमम ऑर्डर कितनी करनी होगी? 1000 अगर आप लोगो लगाना चाहते हो। अगर कस्टमाइज़ेशन पैकिंग आप लोग बनाना चाहते हो, मीन्स के बॉक्सेस होती है या पैकिंग्स जो होती है, अगर वो आप लोग बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये आपको कह रहा है कि मिनिमम आप लोगों ने 1000 क्वांटिटी लेनी होगी। अगर ग्राफिक कस्टमाइज़ेशन करनी होगी तो उसके लिए भी 1000 क्वांटिटी आप लोगों ने मिनिमम परचेज़ करनी होगी। तो अब इसके लिए आप लोग सप्लायर के साथ बात कर सकते हो। अक्सर सप्लायर ऐसे होते हैं जो आपको इससे कम में भी लोगो बना के दे देते हैं। तो आप लोगों ने उसके साथ कॉन्टैक्ट करना होगा, बात करनी होगी। अब इसके बाद सर्टिफ़िकेट्स आ जाती है। तो ये सर्टिफ़िकेशन उस सप्लायर की है, उस कंपनी की है जिससे आप लोग परचेज़िंग कर रहे हो। तो आप लोग यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो कि आया ये वेरिफाइड है या नहीं है। अब यहाँ से आप लोग अपने सप्लायर के बारे में जान सकते हो, मीन्स कि उसकी स्टोर रेटिंग कितनी है, 4.9 उसकी रेटिंग है, उसकी जो डिलीवरी रेटिंग है वो क्या है, 95.9% जो कि बहुत अच्छी है। रिस्पॉन्स टाइम उसका लेस देन 3 आवर है। उसके बाद ऑनलाइन रेवेन्यू उसका कितना है, तो उस इतना इसका रेवेन्यू है। उसका जो स्पेस है उसके वेयरहाउस का, तो वो इतना है, राइट? उसके पास इतना स्टाफ है। तो आप लोग ये डिटेल्स, जितनी भी सप्लायर की डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद उसकी सर्विसेज क्या है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपको कह रहा है कि आप ऑर्डर विद कॉन्फिडेंस, यानी कि आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपने इसका प्रोफाइल विज़िट करना है, तो यहाँ से आप प्रोफाइल भी विज़िट कर सकते हो। अब लेट्स सपोज़ ये सारी डिटेल्स थी सप्लायर की और प्रोडक्ट की, हमने देख ली। अब इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कॉन्टैक्ट करूँगा सप्लायर के साथ। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? मैंने प्रोडक्ट तो चेक कर लिया, उसकी प्राइसिंग भी देख ली, उसके प्रॉफिट्स भी देख लिए, प्रोडक्ट की कितनी डिटेल्स थी, सप्लायर की जितनी डिटेल्स थी, वो सारी मैंने चेक कर ली। अब सप्लायर ऑथेंटिक है। इसके बाद अब आप लोगों ने शिपिंग डिटेल्स देखनी होगी कि अब ये मुझे प्रोडक्ट शिप कैसे करेगा और कौन-कौन से मेथड से ये शिप कर सकता है। तो डिलीवरी मेथड में हमारे पास 4 डिलीवरी मेथड्स आती है। एक सी फ्राइट होता है, एक एयर फ्राइट होता है, एक हमारे पास एक्सप्रेस होता है और एक लैंड फ्राइट होता है। अब सी फ्राइट क्या होता है? ये डिलीवरी मेथड्स है, जो शिपिंग मेथड्स है। यानी कि आपने इस प्रोडक्ट को अब शिप कैसे करवाना है? यानी कि सप्लायर के वेयरहाउस से लेके आपके वेयरहाउस तक ये प्रोडक्ट कैसे आप रिसीव करोगे इसको? तो उसके ये मेथड है। सी फ्राइट मीन्स कि आप लोग शिप के ज़रिए, ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है और यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है।
और ये आपसे बहुत कम चार्जेस भी लेता है और आपकी प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाती है। इसके बाद एयर फ्राइट है। एयर फ्राइट फास्ट वे है कि आपकी प्रोडक्ट आपको जल्दी रिसीव हो जाए और ये आपसे चार्जेस भी ज़्यादा लेता है। इसके बाद जो एक्सप्रेस है वो नॉर्मल है, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट जो है वो 15 टू 20 डेज़ में आपको रिसीव हो जाएगी एक्सप्रेस में ही। ट्रू कोरियर और ये आपको जो है रिसीव हो जाती है। इसके बाद लैंड फ्राइट होती है, तो ये भी आपको यानी कि थोड़ा-सा लेट पहुँचती है और इसकी चार्जेस भी थोड़ी-सी कम है। और एक्सप्रेस आप लोग यूज़ कर सकते हो बिल्कुल नॉर्मल, और एयर फ्राइट अगर आपको प्रोडक्ट जल्दी चाहिए तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब हमने सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट करना है, इन बातों की हमने डील करनी है कि वो कौन-से डिलीवरी मेथड के थ्रू ये प्रोडक्ट मेरी तरफ पहुँचाएगा। तो ये जो है 4 मेथड्स थी, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अब डिलीवरी मेथड आप लोगों ने सिलेक्ट करी, इसके बाद आप लोगों ने ट्रेड टर्म सिलेक्ट करनी है। नाउ व्हाट इज़ ट्रेड टर्म? ट्रेड टर्म में आप लोगों के पास क्या होता है, मीन्स के जो सप्लायर का वेयरहाउस होता है वहां से प्रोडक्ट पिकअप होगी और आपके वेयरहाउस तक आएगी। तो उसके दरमियान जितनी भी कस्टम क्लियरेंस है, कस्टम ड्यूटीज है, जितने भी रेंट ऑफ पोर्ट है, जितनी भी टैक्सेस है, तो वो कौन पे करेगा? वो आप पे करोगे या वो सप्लायर पे करेगा? तो इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रेड टर्म्स होती है, उन ट्रेड टर्म्स के थ्रू आप लोगों ने अपनी शिपिंग को प्रोसीड करना होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने सप्लायर के साथ कॉन्टेक्ट करना है। अब वो ट्रेड टर्म हमारे पास क्या होती है, तो 4 ट्रेड टर्म्स होती है। इसके थ्रू आप लोगों ने इसके साथ डीलिंग करनी होगी। एक हमारे पास ईएक्सडब्ल्यू होता है, एक्स वर्क्स, ठीक है? एक एफबीओ, फ्री ऑन बोर्ड होता है। दूसरा हमारे पास डिलीवरी ड्यूटी पेड, डीडीपी होता है, और एक हमारे पास डीएपी, डिलीवर्ड एट प्लेस। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक चाइनीज़ सप्लायर से परचेज़िंग कर रहा हूँ, उसने इन्वेंटरी रेडी कर दी। तो मैं अगर ईएक्सडब्ल्यू, ईएक्स वर्क्स अगर उस पे मैं अप्लाई करूँगा, तो वो क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देगा, अपनी फैक्ट्री में रख देगा। प्रोडक्ट मेरी रेडी है, मैं क्या करूँगा, वहाँ पे अपने लिए एक टीम देखूँगा जो उस प्रोडक्ट को रिसीव करके मेरी तरफ पहुँचा दे। तो ये सारा काम, ये जो जितनी भी एक्सपेंस होती है, तो ये कौन पे करेगा? मैं खुद पे करूँगा। सप्लायर ने सिर्फ क्या करना है, मेरी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है और जितना भी काम है वो मेरा है, वो सारा कुछ मैं खुद करूँगा। इसके बाद एफओबी आता है, फ्री ऑन बोर्ड। मैं सप्लायर को कहता हूँ कि आप मेरी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो, तैयार करो उसको और उसको भेज दो कहाँ पे? अपने किसी भी पोर्ट पे। तो वहाँ पोर्ट में मैं अपने बंदों को भेजूँगा कि आप इस प्रोडक्ट को रिसीव करके कहाँ पे पहुँचाओ? दुबई में किसी भी, मैं उसको लोकेशन दे दूँगा तो वो वहाँ पे पहुँचा देगा। तो इसके दरमियान भी जितनी भी एक्सपेंसेस है ये आपने पे करनी है। अब हमारे पास एक आता है डीएपी, डिलिवर्ड एट प्लेस। मैं उसको कहता हूँ कि आप इस तरह करो कि चाइना से दुबई किसी भी पोर्ट आप इस प्रोडक्ट को पहुँचा दो। अब दुबई पोर्ट पे मैं अपने बंदों को, अपने किसी टीम को, या अगर मैं खुद वहाँ पे फिज़िकली हूँ तो मैं खुद जाऊँगा, वहाँ से उस प्रोडक्ट को रिसीव कर दूँगा। फिर मैंने जहाँ भी पहुँचाना है तो मैं पहुँचा दूँगा अपने वेयरहाउस खुद। तो इसके दरमियान भी जितनी एक्सपेंस आती है वो फिर आपने पे करनी होगी। तो ये हो गया। फिर लास्ट वन हमारे पास डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड। में अगर आप लोग अमेज़न यूई मार्केट में काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे फिज़िकल तो नहीं हो। आपने कौन-सी टर्म यूज़ करनी है? डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड। मीन्स के जो सप्लायर है उसके वेयरहाउस से लेके अमेज़न के वेयरहाउस तक जितने भी चार्जेज़ आते हैं, जितने भी एक्सपेंस आते हैं, तो वो सारे किसने पे करने हैं? सप्लायर ने पे करने हैं। और आपकी जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सप्लायर के वेयरहाउस से कहाँ पे पहुँच जाएगी? अमेज़न वेयरहाउस। तो आपको यहाँ पे फिज़िकल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए या आपको किसी थर्ड पार्टी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सप्लायर से बात करके आप लोग इस पे एग्री हो सकते हो। अब यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट सप्लायर कर देना है और हमने उसके साथ यही डीलिंग करनी है कि आया वो कौन-सी टर्म के थ्रू हमारे साथ वो डील करना चाहता है। कॉन्टैक्ट में यहाँ पे क्वांटिटी आप मेंशन कर दो, जितनी भी आप क्वांटिटी परचेज़ करना चाहते हो। क्वांटिटी मेंशन करने के बाद तो आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की एट्रिब्यूट्स चेक कर सकते हो, मीन्स के प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स होते हैं, अगर आप कोई एडिशन करना चाहते हो मटेरियल्स, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने प्रोडक्ट्स की डिटेल लिखनी होगी। ये प्रोडक्ट है, इसमें आप लोग इंटरेस्ट रखते हो। फिर इसके बाद आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिखनी है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। आप लोग इसमें क्या एडिशन करना चाहते हो? तो जो एडिशन आप करना चाहते हो, वो आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। फिर थर्ड वन आप लोगों ने शिपिंग मेथड, कि आपने कौन-सा शिपिंग मेथड यूज़ करना है, वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर देना है। फिर लास्ट में आप लोगों ने ट्रेड टर्म्स लिख लेनी है, कि जब भी सप्लायर को ये आपका मैसेज रिसीव होगा, तो वो इसको रीड करेगा। अगर वो इस पे एग्री है, तो आपको कह देगा ठीक है मैं इस पे एग्री हूँ। अगर वो एग्री नहीं है, तो वो फिर आपको बता देगा। अगर वो डीडीपी पे एग्री नहीं है, तो आपने उसके साथ डीलिंग नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक शॉर्ट सा मैसेज लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा, हाउ मच इट विल कॉस्ट 4000।
तो आप लोग इसके साथ यहाँ पे डील कर सकते हो। अगर आपको इसमें प्रॉफ़िट नहीं बच रहा, तो आप लोग प्रॉफ़िट का भी इसको कह सकते हो कि मैं आपसे ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करना चाहता हूँ, तो काइंडली आप अपना प्राइस भी कम कर दो। तो अक्सर जो है सप्लायर के साथ आप इस तरह भी डीलिंग कर सकते हो। और इसके बाद आप लोगों ने आई वांट ट्रेड टर्म्स विद डीडीपी, डीडीपी आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। और नो एडिशनल कस्टमाइज़ेशन रिक्वायर्ड मीन्स कि हमें कोई कस्टमाइज़ेशन नहीं चाहिए इस टाइम। बस ये जो प्रोडक्ट है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो ये आप लोगों ने कर लेनी है। अगर एक प्रोडक्ट है उसमें आप लोगों ने कस्टमाइज़ेशन करवानी है, तो आप लोगों के पास उसका कुछ सैंपल होगा, उसका कोई कलर होगा, तो वो भी आप लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो कि इसके मुताबिक मुझे प्रोडक्ट कस्टमाइज़ करके दे दो, तो वो उस तरह भी आपको कर सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सेंड इंक्वायरी नाउ, तो आप लोगों ने इंक्वायरी को सेंड कर देना है। अब सेंड कर लेने के बाद ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे आप लोगों ने क्वांटिटी लिख लेनी है, जितनी क्वांटिटी, जितनी पीसेज़ आप लोग लेना चाहते हो। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में इसको सेंड कर दूँगा। तो सेंड कर लेने के बाद ये जो सप्लायर है ये इसको रिव्यू करेगा। अगर वो मेरे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो मेरे साथ इस ऑर्डर को प्रोसीड कर देगा। अगर नहीं कर रहा, उसकी कुछ और ट्रेड टर्म्स है, तो वो मुझे बता देगा कि ये मेरी ट्रेड टर्म्स है। तो ये मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेंड कर दी। अब ये मुझे रिप्लाई करेगा। अब मैं यहाँ से आके चेक कर सकता हूँ, ये देखिए इसने मुझे आई थिंक ये ऑटो रिप्लाई है। अगर इस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये मेरे साथ एग्री हो रहा है, ये मुझे रिप्लाई देगा, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस ट्रेड टर्म को मान रहा है, यानी कि ये मेरे साथ अगर कंसेशन भी कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि अब इससे मैं ऑर्डर प्लेस करूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ और बातों का भी ख़्याल करना है। वो बातें क्या है कि जब आप लोग सप्लायर के साथ बात करते हो, सप्लायर के साथ आप लोग डीलिंग करते हो, तो कोशिश करो कि आप लोग मैसेजिंग अलीबाबा में ही करो। आप लोग यहीं पे इसके साथ डील कन्फर्म करो। तो इसको क्या करता है अलीबाबा, इसको रिव्यू करता है। मीन्स के फ्यूचर में अगर आप लॉस करते हो, आपके साथ स्कैम हो जाता है और यहाँ पे आप लोगों ने डील नहीं की, यहाँ पे आप लोगों ने इसको फ़ोन नंबर दे दिया या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोग चले गए, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने इसके साथ डीलिंग कर दी या फ़ोन कॉल पे आप लोगों ने इसके साथ डीलिंग कर दी, तो फिर अगर आप लोग रिफंड माँगते हो अलीबाबा से, तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, उसमें फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। जब भी सप्लायर जो है आपके साथ स्कैम कर जाता है, तो अलीबाबा यहाँ पे आप लोगों की डीलिंग्स देखता है कि आपकी इस सप्लायर के साथ क्या डील हुई है। उस डील के मुताबिक अगर आपके पास वाक़ई स्कैम हुआ है, तो फिर अलीबाबा आपको रिफंड करेगा। तो इन इन बातों का आपने ख़्याल करना है, कि यहाँ पे आप लोगों ने डीलिंग करनी है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप लोग अमेज़न पे काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने लेबल्स भी जनरेट करनी है। जो एफएनएसक्यू लेबल होती है, तो वो लेबल आप लोग ने यहाँ पे सप्लायर को सेंड कर देनी है, तो सप्लायर क्या करेगा कि हर एक प्रोडक्ट पे आपको लेबल्स भी लगा के दे देगा और जो बॉक्स लेबल होती है, तो डायरेक्टली आपकी जो इन्वेंटरी है वो रेडी हो जाएगी और डायरेक्टली आप उसको सप्लायर के वेयरहाउस से आप लोग इज़िली अमेज़न सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने सप्लायर को लेबल्स भी सेंड कर देनी है। अगर ये सारा काम आप लोगों ने कर लिया, फिर इसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट। अब हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अगर ये जितनी भी मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, इसके मुताबिक अगर सप्लायर आपके साथ एग्री रहा है, तो फिर आप लोगों ने ऑर्डर पे आ जाना है। अब ऑर्डर पे आ जाने के बाद, अब यहाँ पे आप लोगों ने शिपिंग डिटेल्स दे देनी है, जो आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस है। अगर आप यूएई में मंगवाना चाहते हो, तो अमेज़न आपको वेयरहाउस देगा। आप लोगों ने सबसे पहले शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होगा अमेज़न पे, तो वो आपको एड्रेस देगा। उस एड्रेस पे आप लोगों ने यहाँ पे एड्रेस ऐड कर देना है। फिर आप लोगों की डिलीवरी डेट जो है वो आपको सप्लायर खुद बताएगा। ये आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। अब व्हाट नेक्स्ट फॉर योर परचेज़? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करनी होगी जब आप लोग परचेज़िंग करते हो। तो आपका ये जो ऑर्डर है ये प्रोटेक्टेड है अकॉर्डिंग टू ट्रेड एश्योरेंस। तो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू आपका ये जो ऑर्डर है, आपकी जो पेमेंट है, वो सिक्योर है। तो आप लोग ईज़िली जो है यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अगर जो मैंने आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं, अगर उसके मुताबिक सप्लायर फुलफिल हो रहा है, तो फिर आप लोग यहाँ पे सबमिट टू सप्लायर ऑर्डर अपना कन्फर्म कर दोगे, तो फिर आपका ऑर्डर जो है वो ईज़िली अलीबाबा से लेके वो अमेज़न वेयरहाउस पहुँच जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने अलीबाबा से सोर्सिंग करनी है। या अगर आप लोग पाकिस्तान, अगर यहाँ पे पाकिस्तान आप लोग इम्पोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे पाकिस्तान की डिटेल्स दे दो, तो ईज़िली जो है आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगी। गुड लक।